गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी उजाड़ हवेली थी। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन चार दोस्तों आर्यन, नेहा, कबीर और सुमन को एडवेंचर की तलाश थी। वे गांव की कहानियों को अफवाह मानते थे और सच्चाई जानने के लिए हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। रात का समय था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही चारों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया। हवेली का बड़ा सा जंग लगा दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे हवेली उन्हें आने से रोकना चाहती हो। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और चारों ओर अंधेरा फैला था। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में कुछ छिपा हुआ था, एक अनजाना खतरा। कबीर हंसते हुए बोला, यार कुछ भी तो नहीं है यहाँ, डर बेवजह है। अचानक हवेली के अंदर एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई किसी से मदद की गुहार लगा रहा हो। नेहा ने घबरा कर कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आर्यन ने इशारा किया, शायद ऊपर से, चलो देखते हैं। वे सीढ़ियों से ऊपर गए और एक बड़े कमरे के पास रुके। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। आर्यन ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और उसके पास एक बंद बक्सा रखा था। बक्से पर अजीब निशान बने थे, मानो किसी तांत्रिक ने उसे बंद किया हो। सुमन ने कांपते हुए पूछा, क्या इसे खोलना सही रहेगा? आर्यन ने हिम्मत करके बक्से को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली के अंदर गूंजती चीखों ने सभी को सन्न कर दिया। बक्सा अपने आप खुला और उसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी थमी तो उन्होंने देखा सुमन गायब थी। कमरे में अब सिर्फ 3 लोग खड़े थे और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फिर से पसर गई थी। अगले एपिसोड में जानें, क्या हवेली के अंदर कुछ अलौकिक था या सुमन किसी भयानक साजिश का शिकार हो गई थी?